हेलो एवरीवन। अभी एक क्वेरी आई थी कि शॉर्ट फिल्म शूट करने के लिए किन किन इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है और एक रिस्ट्रिक्ट बजट में एक अच्छी शॉर्ट फिल्म हम कैसे शूट कर सकते हैं। एक शॉर्ट फिल्म शूट करने के लिए हमें किन किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, मेरा नाम मंजित नागर और आप ये वीडियो देख रहे थे साहिल फिल्म्स यानी कि नॉर्थ इंडियाज़ अवार्ड विनिंग सिने रेंटल हाउस। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक शॉर्ट फिल्म शूट करने वाले हैं, चाहे नेटफ्लिक्स के लिए, यूट्यूब के लिए, पोर्टफोलियो शूट करने वाले हैं, तो भाई साहब आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और आज की वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे साहिल फिल्म्स पे आके आपको कौन कौन से गियर्स आपको रेंट आउट करने हैं अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए। तो दोस्तों, मेरा मंजित नागर, वंस अगेन आप ये वीडियो देख रहे थे साहिल फिल्म्स, द नॉर्थ इंडियाज अवार्ड विनिंग सिने रेंटल हाउस। सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी मूवी शूट करने के लिए सबसे एसेंशियल चीज क्या है। तो सबसे एसेंशियल चीज है आपका कैमरा। तो कौन सा कैमरा आपके शॉर्ट फिल्म के लिए बेस्ट रहने वाला है, जिसमें आपको मिलती है बेस्ट परफॉर्मेंस। और मैं बात कर रहा हूँ सोनी का FX3 कैमरा, जो कि एक फुल फ्रेम सेंसर के साथ आने वाला कैमरा, 12.1 मेगापिक्सल यानी कि लो लाइट बीस्ट रहने वाला है। आपको मिलती है 15 स्टॉप की डायनामिक रेंज विद दिस हेल्प ऑफ सोनी FX3। वो कलर्स अपने प्रोजेक्ट में अचीव कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो सोनी का FX3 कैमरा है, नेटफ्लिक्स अप्रूव कैमरा, इससे शूट की गई हर एक क्लिप, मतलब शूट की गई आपकी जो शॉर्ट फिल्म है वो आप कहीं भी डाल पाएंगे। तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आने वाला जब भी आप सोनी के FX3 कैमरे से शूट करेंगे। प्रॉपर सिनेलाइन कैमरा है FX3, और ये सोनी का FX3 से ही सिनेलाइन स्टार्ट होती है। बट जो गाइज इसका जो परफॉर्मेंस मिलता है वो कोई आपको बिगनर परफॉर्मेंस नहीं मिलता। ये कैमरा बहुत ही तगड़ा वीडियो शूट करता है। तो आप इसको रेंट आउट कर सकते हैं साहिल फिल्म पे जब भी आप एक शॉर्ट फिल्म शूट करने वाले हो। एंड दोस्तों, इस कैमरे में आपको फुल साइज के HDMI पोर्ट देखने को मिलते हैं। CFX एक्सप्रेस टाइप A कार्ड के ड्यूल स्लॉट देखने को मिलते हैं। यानी कि भाई साहब बड़ी बड़ी फाइल्स, अगर आप ज़्यादा डेटा, ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपनी फाइल्स में रखना चाहते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब इंटरनली आप शूट कर पाएंगे। और ये मतलब 800 Mbps तक की, मतलब ये समझ रहे हो आपको कितनी डिटेल्स मिलने वाली है। अगर आप करेक्ट मतलब CC करते हैं आप, तो आप भाई साहब क्या किस तरह के कलर्स आप इससे अचीव कर सकते हैं। S-Log3 S-Cinetone में ये इंटरनली शूट कर सकता है 4:2:2 10 बिट इंटरनली। अगर आप रॉ शूट करना चाहते हैं तो भाई आप एक्सटर्नल मॉनिटर की हेल्प से रॉ भी शूट कर सकते हैं। और आप मतलब भाई ये बहुत तगड़ा काम करने वाला है। मल्टीपल चीज़ें इसमें रिग अप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको होल्स मिल जाते हैं, हैंडल भी इसके साथ आता है। और जब भी आप साइड फिल्म से इस कैमरे को रेंट आउट करेंगे तो आपको केस दिया जाएगा, और केस पे लगा के आप मल्टीपल एसेसरीज को माउंट कर सकते हैं। या हैंडल्स हो गया, लाइट्स हो गए, माइक्रोफोन्स हो गया, ठीक है, मॉनिटर आप अगर इस पर लगाना चाहते हैं मॉनिटर भी लगा सकते हैं। तो आप इस कैमरे को पूरी तरीके से प्रोफेशनल सिने कैमरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिग अप कर सकते हैं। तो ये है सोनी FX3 कैमरा। अपार्ट फ्रॉम कैमरा, द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप किस तरह के लेंस को चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको रिकमेंड करने वाला हूँ मोस्ट प्रैक्टिकल लेंस। जब भी हम एक शॉर्ट फिल्म शूट करते हैं तो ये लेंसेज जो आपके जो फ्लो है, शूट करने के जो एक्सपीरियंस है, उसको बहुत ज़्यादा इजी बना देते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सोनी के G मास्टर लेंसेज की, और ये बहुत ही तगड़े यानी कि 8K तक ये शूट कर सकते हैं। ये लेंस भी बीस्ट है भाई साहब। एक चीज़ बताना भूल गया, सोनी का FX3 कैमरा 4K 120 FPS तक शूट करने में कैपेबल है। समझ सकते हो आप किस तरह के फुटेज आप रिकॉर्ड करने वाले हो, आप अपने जो व्यूअर्स को किस तरह का एक्सपीरियंस आप डिलीवर करने वाले हो। अमेजिंग, मेस्मराइजिंग, विद द हेल्प ऑफ साहिल फिल्म्स एंड सोनी FX3। अब बात करते हैं लेंसेज के बारे में, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई इंपॉर्टेंट तो सब चीज़ है, चाहे वो लाइटिंग होगी, कैमरा हो गया, लेंसेज हो गए, ट्राइपॉड हो गया, एक स्क्रू तक इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप एक मूवी शूट कर, हर एक एक्सेसरी, हर एक चीज़ उतना ही सपोर्ट करती है जितना कि एक जैसे कैमरा हो गया, तो भाई साहब उस कैमरे को होल्ड करने के लिए तो बेस प्लेट होते हैं ना, अगर वो भी ना हो ना तो शूट इंटरप्ट हो जाता है। तो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी में हर एक चीज़ का एक महत्व होता है, और उन सब चीज़ों को भाई साहब साहिल फिल्म्स मैनेज करना बखूबी जानता है, क्योंकि साहिल फिल्म सर्विसेज देते आ रहा है
लगभग 2 दशक से ज़्यादा हज़ारों शूट का एक्सपीरियंस आप ग्रैब कर सकते हैं। साहिल फिल्म्स पे आके दिए गए नंबर पे अभी कॉल करें और विजिट करें साहिल फिल्म्स। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों लेंसेज के बारे में, क्योंकि लेंसेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी हम कोई इमोशंस डिलीवर करते हैं अपनी ऑडियंस को, तो वो सबसे ज़्यादा जो की रोल प्ले करता है वो है लेंसेज। तो लेंसेज डिसाइड करते हैं कि भाई साहब आपकी ऑडियंस क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ जी मास्टर ब्लॉक लेंस, और जिसकी हेल्प से आप अपने शॉर्ट फिल्म को शूट कर पाएंगे और हर वो इमोशंस कैरी कर पाएंगे जो आप डिलीवर करना चाहते हैं। जब भी हम शूट पे जाते हैं ना, तो कभी ऐसा नहीं होता कि यार भाई हमें यही शॉट लेने हैं और हमें बस 2 ही फोकल लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें भाई साहब तीसरी फोकल लेंथ की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइट चली गई। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक वाइड फोकल लेंथ से। जब भी आपको एक थोड़े से क्रिएटिव शॉट्स अपनी शॉर्ट मूवी में रिकॉर्ड करने हो, तो भाई साहब वहाँ पर ये काम आता है। ये है सोनी का जी मास्टर 14mm और ये काफ़ी आपको वाइड शॉट देगा। कुछ ऐसे शॉट यानी कि जैसे आप देख रहे हैं कोई जो डोर की जो आई पीस होते हैं उसमें से हम देखते हैं, या सीसीटीवी फुटेज काइंड ऑफ अगर आपको शॉट क्रिएट करना हो, तो वहाँ पर इस तरह के जो वाइड लेंसेज होते हैं ना, वो बहुत काम आने वाले हैं आपके शूट पे। तो जब भी आप एक शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हो, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि भाई साहब जो पूरी जो 6 फोकल लेंथ की जो ब्लॉक लेंस किट आपको मिलने वाली है वो आप अपने साथ कैरी करें। इन सभी लेंसेज में आपको ना ये अपर्चर रिंग ज़रूर मिलती है। एंड दोस्तों नेक्स्ट इज सोनी जी मास्टर 24mm। एंड गाइस ये 24mm 1.4 की ओपनिंग के साथ आता है, देख रहे हैं आप। तो 24mm, इसमें 20mm भी आता है, ठीक है, वो भी आपको दिखा दूंगा। 20mm 1.8, यानी कि अगर आपको बीच का कुछ फोकल लेंथ कुछ चाहिए तो आप 20mm भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो अभी तो मैं आपको ब्लॉक लेंसेज दिखा रहा हूँ जो आप अपने नेक्स्ट शूट पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको टेलीफोटो लेंसेज भी देखने को मिलते हैं, तो वो भी मैं आपको लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस करा दूंगा। एंड गाइस नेक्स्ट इज 35mm और 35mm तो भाई साहब एक ऐसा लेंस है जिसकी हेल्प से आप लगभग मतलब ये जो फिल्म मेकर्स हैं ना उनके बीच ये सबसे ज़्यादा या मोस्ट पॉपुलर लेंस रहने वाला है 35mm। तो ये था जी मास्टर का 35mm 1.4 अपर्चर वैल्यू के साथ वाइडेस्ट, यानी कि जो आपको शैलो डेप्थ ऑफ मिलते हैं। तो अभी जो मैं 35 लेंस यूज़ कर रहा हूँ, और जो मेरा जो पीछे का ये जो देख रहे हो जो बैकग्राउंड है, दूरी कुछ ज़्यादा नहीं है यार, और फिर भी आपको कितनी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है। जब भी आप शॉर्ट मूवी शूट कर रहे हो तो आपको वाइड अपर्चर के लेंसेज यूज़ करने चाहिए, जिससे आप एक क्रीमी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड और सर्कुलर बोके आप अपनी फुटेज में क्रिएट कर पाओ, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी एहसास कराती है आपके व्यूअर्स को। भाई जब मैं भी कोई मूवी देखता हूँ पीछे सर्कुलर लाइट में सर्कुलर बोके दिखते हैं, तो वो सीन्स ज़्यादा रोमांटिक आपको फील कराता है। एंड गाइज नेक्स्ट इज सोनी जी मास्टर 50mm 1.4। इसमें 1.2 का भी ऑप्शन मिलता है, तो वो भी आप बोल सकते हैं। अगर आपको 1.2 चाहिए तो आप बिल्कुल वो भी डिमांड कर सकते हैं कि भाई हमें तो 1.2 चाहिए। और 1.2 भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त आपको लो लाइट परफॉर्मेंस और शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड प्रोवाइड कराता है। तो ये है सोनी का जी मास्टर 50mm, और सभी लेंस में आपको ये अपर्चर रिंग देखने को मिलती है और भी बेहतर शूटिंग एक्सपीरियंस के लिए। 50mm मतलब अगर मैं 50mm की बात करूँ तो ये जो फोकल लेंथ है ना, ये काफ़ी नेचुरल फोकल लेंथ है। जो हमारे आई का पर्सपेक्टिव होता है 47mm का होता है, ठीक है, तो उसके ही बिल्कुल नियरेस्ट है। तो आपको एकदम नेचुरल सीन अगर आपको शूट करने हैं तो 50mm एक आइडियल फोकल लेंथ हो जाती है। 85mm जब आपको थोड़े से अपने सब्जेक्ट के क्लोज जाना है, टाइट शॉट रखने हैं, तो वहाँ पर 85mm बहुत ही यूजफुल हो जाता है। और ये भी 1.4 की ओपनिंग वैल्यू के साथ आता है, यानी कि 1.4 अपर्चर। एंड गाइस जब आपको अपने सब्जेक्ट के बहुत ही ज़्यादा करीब जाना हो, ठीक है, इमोशंस को आप जब शूट करते हैं तो आप सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज जाते हैं। जब कोई सब्जेक्ट में कोई हीरोइन रो रही है, आपको उसके आँखों को दिखाना है, बहते हुए आंसुओं को दिखाना है, ठीक है, या फिर गुस्सा दिखाना है। कोई हॉरर मूवी है, आपको जो चुड़ैल है ना उसके एक्सप्रेशन को आपको कैप्चर करना है। कोई बहुत ज़्यादा सैड है, उसके एक्सप्रेशन को कैप्चर करना है, तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा आइडियल है ये है 135mm जी मास्टर। और ये भी गाइस 1.8
अपर्चर वैल्यू के साथ आता है, 135 पे 1.8 बहुत ही ज़्यादा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करता है। तो आप हमेशा नंबर पे मत जाओ, ठीक है, कौन सी फोकल लेंथ के साथ क्या अपर्चर वैल्यू मिल रही है भाई साहब, वो ज़्यादा मैटर करती है। तो दोस्तों ये था 6 डिफरेंट फोकल लेंथ ऑफ सोनी जी मास्टर ब्लॉक लेंसेज। तो इन सभी को आप अपने शॉर्ट फिल्म अगर आप शूट कर रहे हैं तो वहाँ पर इन लेंसेज को आप यूज़ कर सकते हैं और एक बहुत ही तगड़े लेवल का आप कंटेंट शूट कर सकते हो, वो भी नेटफ्लिक्स अप्रूव, क्योंकि भाई साहब सोनी का FX3 नेटफ्लिक्स अप्रूव कैमरा है और कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं मिलने वाली। आपका जहाँ मन करे वहाँ आप अपना जो शॉर्ट मूवी है उसको अपलोड मार सकते हैं। तो दोस्तों और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। 90mm मैक्रो भी आता है जब आपको बिल्कुल ही क्लोजअप जाना हो सब्जेक्ट के। तो दोस्तों कैमरा हो गया, लेंसेज भी हो गए, अब बात आती है साउंड की। तो जनरली जब शॉर्ट मूवी शूट की जाती है तो किस तरह से एक प्रोफेशनल दिल को छू लेने वाली आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली मैं आपको दो तरह के माइक्रोफोन दिखाने वाला हूँ, सजेस्ट करने वाला हूँ, जो बहुत ही दमदार आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं। और जब भी दमदार आवाज़ रिकॉर्ड करने का नाम जहन में आता है ना, तो एक ब्रांड का नाम भाई साहब पॉपअप हो जाता है, तो वो है Sennheiser। तो मैं Sennheiser के बेसिकली आपको 2 माइक्रोफोन दिखाने वाला हूँ। तो ये है Sennheiser G3 वायरलेस माइक्रोफोन और एक रिसीवर है और एक ट्रांसमीटर है। तो भाई साहब ये बहुत ही तगड़ी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं, एक ऐसी आवाज़ जिसमें भरपूर बेस होता है और एकदम क्रिस्टल क्लियर वोकल्स आपको अनुभव कराते हैं ये माइक्रोफोन। तो भाई साहब साहिल फिल्म्स पे इन माइक्रोफोन्स को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अपने शूट पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी बात आती है एक बेहतरीन शॉर्ट मूवी की, तो इस तरह के माइक्रोफोन्स को यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इनको वायरलेस लैपल माइक्रोफोन कहा जाता है। एक सब्जेक्ट के यानी कि आपके एक्टर के पीठ पे लग जाएगा और ये कैमरे पे लग जाएगा और लैपल यहाँ लग जाता है, एक वायर अंदर ही अंदर जाती है, वो बहुत तगड़ी भाई साहब आवाज़ रिकॉर्ड करती है। और जनरली आपने देखा होगा जो बड़े बड़े स्टेज शोज़ होते हैं, शाहरुख खान बोल रहा है, सलमान खान बोल रहा है, तो भाई साहब वहाँ पर ना ये ही माइक्रोफोन यूज़ किए जाते हैं और जिनकी आवाज़ उनके जो फैंस हैं, जो ऑडियंस है ना, वो पागल हो जाती हैं। तो आप भी अपनी ऑडियंस को पागल कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे with the help of साहिल फिल्म्स एंड Sennheiser G3 वायरलेस लैपल माइक्रोफोन की हेल्प से। एक तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है और ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आपको एकदम फिल्टर्ड आपको वॉइस रिकॉर्ड हो सके आपके कैमरे में। बट माइक्रोफोन तो ये जरा सा है और ये भाई साहब ये टिप देख रहे हो, बस यहीं से इसकी आवाज़ रिकॉर्ड होती है और ये बहुत डायरेक्शनल, ये बात है सुपर कार्डियक माइक्रोफोन है। ये बहुत एक छोटी सी आवाज़ को उठाते हैं, एक छोटी सी अगर मैं बोलूँ डायरेक्शन में, एक बहुत ही कम एंगल, फील्ड ऑफ एंगल है इनका जो वॉइस को पिक करने का। जैसे अगर मैं इस टाइम पे बैठा हूँ और ये माइक्रोफोन अगर ऐसे लगा दिया जाता है ना, तो सिर्फ ये मेरी आवाज़ ही रिकॉर्ड करेगा, कोई और सराउंड साउंड ये पिक नहीं करेगा। सो गाइस ये Sennheiser का शॉटगन माइक ये आता है XLR कनेक्टिविटी के साथ, और जब XLR कनेक्टिविटी को हम यूज़ करते हैं ना, इट मीन्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं धमाकेदार वॉइस, एक ऐसी वॉइस जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है वॉइस। सो गाइस ये है Sennheiser का M416 शॉटगन माइक्रोफोन। तो गाइज ये मीडियम था वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, बट इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, चलिए इसके पर भी बात कर लेते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई साहब वर्ल्ड फेमस साउंड रिकॉर्डर जो बहुत ही तगड़े लेवल पे काम करता है। सो गाइज ये है मिक्स प्री 10 और ये है एक ऑडियो रिकॉर्डर, ऑडियो कंट्रोल। भाई साहब इसमें आपको 10 इनपुट मिलते हैं, ठीक है, और इसमें XLR इनपुट मिलते हैं 8, 2 मिलते हैं लैपल, और इसमें आप इंटरनली रिकॉर्ड करते हैं अपनी ऑडियो को, आप कंट्रोल करते हैं भाई साहब कि आपको क्या गेन चाहिए, किस तरह का आपको कितने बिट पे आपको रिकॉर्ड करनी है अपनी ऑडियो, तो सब कुछ इससे डिसाइड किया जाता है। और जब भी आप एक सेटअप हायर करेंगे, रेंट करेंगे इक्विपमेंट्स को, तो भाई साहब आप साउंड रिकॉर्डिस्ट भी आप हायर कर सकते हैं साहिल फिल्म्स पे, सो दैट आपको एक अनकम्प्रोमाइज ऑडियो भी मिल सके अपनी शॉर्ट मूवीज़ में। सो दोस्तों ये है मिक्स प्री 10 और हम
रिकमेंड करते हैं भाई साहब, और हम यूज़ करते हैं हमेशा टॉप लेवल के गियर्स। साहिल फिल्म से कुछ भी रेंट आउट करते हैं ना, तो आप उस स्टैंडर्ड को भी आप मेंटेन करते हैं कि भाई साहब जो लेटेस्ट में, जो करंट में जो इक्विपमेंट्स चल रहे हैं वो ही आपको मिले जब भी आप अपने लोकेशन पे शूट करें। साहिल फिल्म से चीज़ों को, यानी कि कैमरास, लाइटिंग, ऑडियो इक्विपमेंट्स को रेंट आउट करके जब भी आप यूज़ करते हैं तो आप हमेशा अपडेट रहते हैं विद द हेल्प ऑफ साहिल फिल्म्स। तो गाइस ये है मिक्स प्री 10 और ये हैंडल करता है जब भी आप प्रो लेवल की ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। सो गाइस ये था साउंड रिकॉर्ड करने का मीडियम। अब हम बात करने वाले हैं कि लाइटिंग का क्या भाई साहब यूज़ होता है। तो अभी देखो मैंने ना एक लाइटिंग जो अभी मैं ये वीडियो अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं सारी लाइटें एक बार ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी बस ये 2 MC लाइट्स थी, और लाइटिंग भाई साहब बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं कि आप क्या डिलीवर करने वाले। बट अगर देखा जाए तो भाई हर चीज़ ही मैटर करती है यार कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस को। बट लाइट से आप कलर्स देते हैं यार। लाइट अगर जब तक लाइट ऑन नहीं होगी तो आपका कैमरा क्या देखेगा, आपके लेंसेज क्या देखेंगे। तो लाइट एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लाइट होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपने प्रोजेक्ट को CC करते हैं ना तो लाइट ही भाई साहब उनमें जान डालती है। तो अच्छी लाइट का होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वैसे आप भी एक प्रो लेवल के लाइटिंग सेटअप को रेंट आउट कर सकते हैं साहिल फिल्म्स पे, और हमारे पास लाइटिंग में हर एक सॉल्यूशन आपको मिलने वाला, हर एक ऑप्शन आपको मिलने वाला। अभी तो भाई से बड़ी बड़ी लाइट्स है मैं यहाँ पर नहीं लेके आ सकता, बट तो आप जब भी एक पूरा सेटअप अगर आप रेंट आउट करेंगे साहिल फिल्म्स से तो लाइटिंग के बारे में पूछना ना भूलें कि आपको किस तरह की लाइटिंग्स अपने सेटअप पे यूज़ करने चाहिए ड्यूरिंग दैट जिस तरह का भी शूट रहने वाला है। तो साहिल फिल्म की तरफ से आपको हर एक रिकमेंडेशन दिया जाएगा कि ये लाइटिंग सेटअप, ये डिफ्यूज़र या ये कटर्स वगैरह आपके शूट पे ये यूज़ करने चाहिए, और आपको इनसे एक अच्छा आउटपुट मिलने वाला है। तो हर तरह का सजेशन भी आपको मिलने वाला है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई यहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, तो आप साहिल फिल्म से बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। तो लाइटिंग में आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं एसेसरीज़ की, कि एसेसरीज़ में आपको क्या क्या लेना चाहिए जब भी आप एक शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों अब बात करते हैं एसेसरीज़ की, कि भाई साहब क्या क्या एसेसरीज़ मेनली यूज़ होती हैं जब भी हम शॉर्ट फिल्म शूट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये एक एक्सटर्नल मॉनिटर। तो गाइस इस स्क्रीन की हेल्प से आप अपने जो भी कैमरे से शूट हो रहा है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर कर पाएंगे। और इन एक्सटर्नल मॉनिटर में बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो डायरेक्टली आपको कैमरे में नहीं मिलते, तो वो सारे फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं जब भी आप एक्सटर्नल मॉनिटर यूज़ करते हैं। तो आप एक अच्छे लेवल का मॉनिटर भी रेंट आउट कर सकते हैं साहिल फिल्म पे अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। मैट बॉक्स, और इन मैट बॉक्स की हेल्प से आप स्क्वायर फिल्टर जो भाई साहब बहुत ही तगड़ा काम करते हैं आपके फुटेज को एक टच देने के लिए, या कि जैसे कि एनडी फिल्टर हो गए, ग्रेजुएट एनडी फिल्टर हो गए, बहुत सारे फिल्टर्स आते हैं, ठीक है। वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं साहिल फिल्म्स पे। और वो जो फिल्टर्स होते हैं, स्क्वायर जो शीट्स होती हैं वो यहाँ से लग जाती है, ये आप देख रहे हो, और बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाती है। और भाई साहब वो जो काम करते हैं ना, मतलब अगर आप पोस्ट प्रोसेसिंग में वो चीज़ को अचीव करने वाले हैं तो भाई साहब वो पहले ही आप लगा के एक फ़िल्टर ऐड ऑन कर देते हैं अपनी फुटेज में। इस तरह के सर्कुलर एनडी भी यूज़ कर सकते हैं अपनी शॉर्ट फिल्म्स में, ठीक है। अगर आपको हार्श लाइट में भी आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए तो ये एनडी फिल्टर भी सर्कुलर का भी ऑप्शन मिल जाता है। और अगर आप शीट में यूज़ करना चाहते हो, स्क्वायर फिल्टर आप यूज़ करना चाहते हो, तो उसका भी ऑप्शंस मिल जाता है साहिल फिल्म्स पे। तो ये है वेरिएबल एनडी फिल्टर, तो देख रहे हो। एक शॉर्ट मूवी शूट करते हैं तो हम अपने कैमरे को फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रन करते हैं, तो वहाँ पर भाई साहब ये सबसे ज़्यादा काम आती है वी माउंट बैटरीज। और इन बैटरीज की हेल्प से आप लंबे समय तक अपने शूट को कर सकते हैं। और एक शॉर्ट जब मूवी शूट करते हैं भाई साहब आपको चार्जिंग का टाइम नहीं मिलता, और ये बैटरीज भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती हैं जब भी हम शॉर्ट फिल्म शूट करते हैं, या किसी भी तरह का एक ऐसा शूट जो कि लंबे टाइम तक चलता है। तो ये है वी माउंट बैटरीज। जब भी हम शूट करते हैं तो एक स्टेबल लेग्स का होना बहुत ज़रूरी है। स्टेबल लेग्स की अगर मैं बात करूँ तो साहिल फिल्म से भाई साहब आपको हर तरह का ट्राइपॉड मिल जाएगा। ओ कॉर्नर हो गया, सक्सीड्स के ट्राइपॉड हो गए, टेरिस के ट्राइपॉड्स हो गए, तो आप अपने अकॉर्डिंग उन ट्राइपॉड्स में से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हो, FX3 यूज़ कर रहे हो और जी मास्टर लेंसेज यूज़ कर रहे हो, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप टेरिस या फिर सक्सीड के ट्राइपॉड्स को रेंट आउट कर सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि वो ट्राइपॉड ना बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, और जो उनका जो मैकेनिज्म है ना, गियर शिफ्ट मैकेनिज्म बहुत ही स्मूथली वर्क करता है और आपका हर शॉट बहुत ही स्मूथ रिकॉर्ड होने वाला है। तो आप वो ट्राइपॉड भी अब हमारे पास आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ये पूरा जो सेटअप मैंने दिखाया है, इतनी सारी मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं, ये सब आप साहिल फिल्म्स पे आके एक्चुअल मतलब सेटअप लगा के आप देख सकते हैं कि किस तरह का आउटपुट आपको मिलने वाला है। तो भाई साहब, दिए गए नंबर पे अभी कॉल करें और विजिट करें साहिल फिल्म्स, और आप एक ऐसी फिल्म आप शूट कर सकते हैं साहिल फिल्म से गियर रेंट करके, जिसमें भाई साहब कोई भी कमी की तो गुंजाइश ही नहीं होती, क्योंकि हम इस तरह से प्री प्लान करते हैं हर चीज़ को, जिससे कि जो आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है साहिल फिल्म्स और उस शूट के दौरान, वो भाई साहब अनफॉरगेटेबल और मेस्मराइजिंग रहे। तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका जो अनुभव है साहिल फिल्म्स के साथ, वो 5 स्टार रहे। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार प्रोडक्ट के साथ। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि भाई साहब नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे रहे, तो आप कमेंट करके हमें सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर कॉल करके भी आप हमसे बात करके डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम मंजीत नागर, आप देख रहे थे साहिल फिल्म, द नॉर्थ इंडियाज अवार्ड विनिंग सीनियर रेंटल हाउस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।